सरदार पिंदर सिंह ने डेरा नंगली सहित पुंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोविड-19 की जानकारी दी। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। सब तो पहला मैं अज सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ कि जो पिछले दिनों च इत्थे गाड़ीगढ़ तो जो संगत आई हुई सी, जो 6 तरीक ਨੂੰ इत्थे आए सन, 12 तरीक ਨੂੰ वापस चला गए सन। उसे विचों एक जो बीबी सी और पॉजिटिव आन करके सारे ही जो सारे पासा जी है वो हलचल मच गई सी। उसे हलचल में मुख रखते हुए जो सारे परेशानी बनी हुई सी, श्रीमान मान साहब जी इत्थे आए हुए सन। उन्होंने एक विशेष तौर पर सारे जो स्टाफ के मैंबर सन, ग्रंथी सिंह सन और जो मैंबर इत्थे रह रहे सन, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ टैसट होए ने सतगुर की बख्शिश नाल, श्रीमान मानसा जी कृपा नाल वो सारे जो टैसट ने वो नैगेटिव आए ने। आप सारे मुबारकजोग हो। एक संयुक्त बयान में बाबा बंदा सिंह बहादुर समन्वय समिति और अखिल भारतीय मानस महासभा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और प्रशासन को बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति स्थापना के लिए आवश्यक अनुमोदन के निर्णय का स्वागत किया है। कॉमरेड सुखदेव सिंह ने कहा कि हम जम्मू नगर परिषदों की जनरल हाउस की बैठक में इस मुद्दे को समर्थन करने के लिए इंद्र सिंह नगर सेवक और अन्य सभी पार्षदों के प्रति भी आभारी हैं, जिनकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट JK खबरनामा। मैं कॉमरेड सुखदेव सिंह, कन्वीनियर बाबा बंदा सिंह बहादुर कोआर्डिनेशन कमेटी चौंक, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर। मैं LGGC मुर्मू जी ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਗੰਜਵਾਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ गुरु नानक नगर ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग के साथ लगते गांव पुराना दरुड़ के पंच और सामाजिक कार्यकर्ता सोहन सिंह ठाकुर और श्री कालका माँ सेवा समिति के सदस्य बिट्टू भैया के योगदान से अपने अन्य साथियों को साथ लेकर कटरा के वार्ड नंबर 7 में जाकर करीब 200 जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक दूरी में बैठाकर राशन वितरित किया गया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। ज्योति कटरा वैष्णो देवी से। जय माता दी सबको। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हमें कहीं से भी राशन की हेल्प नहीं हुई है। हमारे सोनू ठाकुर जी, सोनू भैया जी, जब से ये लॉकडाउन है तब से ये कटरा में 600 घर की हेल्प कर रहे हैं। हर महीने ये 600 घर में राशन प्रोवाइड करते हैं। इस महीने दिल्ली से कालका माता मंदिर सेवा से बिट्टू भैया जी ने 250 घर में राशन प्रोवाइड करा है। कटरा में स्थित भूमिका मंदिर में बीते 2 दिन पहले तेज बारिश के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताते चले कि भूमिका मंदिर से लेकर गांव दर्द के लिए एक नया मार्ग बनाया जा रहा था। PWD विभाग की लापरवाही के चलते मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर में पुजारियों के द्वारा कई बार PWD विभाग के अधिकारियों को बताया गया, पहले नाला बनाए बाद में ही इस रोड का कार्य करें, क्योंकि जितना भी मलबा है सब मंदिर की ओर आएगा, परंतु PWD के द्वारा अनदेखी की जा रही थी। पर जब कल मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद जितना भी मलबा था वो सारा का सारा मंदिर के अंदर आ गया। वीडियो जर्नलिस्ट रमन पादा के साथ कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। रात को जो बारिश से जो मलबा आया तो इससे बहुत नुकसान हुआ। हमारा फ्रिज है, यहाँ की ग्रिल टूट चुकी है। इस मंदिर के अंदर में जो है इतना पानी घुस गया था, इसके अंदर में मलमा और पानी और मिट्टी, कम से कम मुझे 3 घंटे में मैंने इस मंदिर को दर्शन करने लायक इस जगह को साफ़ सुथरा करके रखा है। बाकी ये देखिए आपके सामने इतना मलमा आया, इस पर से जितना भी बारिश हो गई अभी भी इस मंदिर को क्षति पहुँचेगी।
ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान पृथ्वी सिंह ने सरकार से मांग की है कि बिश्नाह के गांव जिंदर खुर्द में रहने वाले हरबंस लाल, जिसके गत दिवस आत्महत्या कर ली थी, उसके परिवार के सदस्यों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो अधिकारी उकसाने के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हुई है। हमारा एक हरबंस लाल था जिंदड़ का, जिंदड़ खुर्द बिश्नाह के पास पड़ता है। उसकी ज़मीन रिंग रोड में आ रही थी और उस बंदे ने मना नहीं किया था कि मैं ज़मीन नहीं देने जा रहा हूँ। उसने एसडीएम के पास वो गए लोग रिक्वेस्ट लेके कि हमको 2 महीने का टाइम दीजिए, हम अपना मकान खाली कर लेंगे। ले एसडीएम साहब ने, एसडीएम साउथ जो गाड़ीगढ़ में बैठते हैं, उनके बंधु ने धक्के मार के हमारे 10 बंधु को बाहर निकाला और मिलने का टाइम नहीं दिया। फिर उसने तहसीलदार पे दबाव डाला, तहसीलदार बिश्नाह पे दबाव डाला कि उसका मकान अभी ही डिमॉलिश करो। और तहसीलदार साहब 100 बंदा पुलिस का लेके उसका मकान तोड़ने के लिए गया, जबकि वो घर के सिर्फ 3 मेंबर थे। एक वो खुद थे हरबंस लाल और उनकी बीवी और उनका बच्चा था। और जब 100 बंदे को उन्होंने देखा पुलिस को, तो बंदा डिप्रेशन में चले गया और उसने अपना को आत्महत्या कर ली और सुसाइड कर लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से पुरजोर डिमांड करते हैं, हमारी एसोसिएशन डिमांड करती है, हमारा पूरा समाज डिमांड करता है कि जो बंदा चला गया वो गवर्नमेंट की गलती से चला गया और गवर्नमेंट की सरासर ज़बरदस्ती से चला गया, गवर्नमेंट की गुंडागर्दी से बंदा इस दुनिया छोड़ के चला गया। हम चाहते हैं कि उसका एक बच्चा है, उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो उसकी ज़मीन थी उनको दफ़ा 19 के तहत मालिकाना हक दिया जाए। और उनको जो इंडिया के रेट का पूरे भारत में रेट चल रहा है आज का मौजूदा दौर में, जो ज़मीन का रेट है मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको पैसे दी जाए और उसको उसके बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार डोमिसाइल बनवाने के नाम पर जम्मू कश्मीर की आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के बीच सरकार ने डोमिसाइल बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिस कारण लोगों को अपनी जान से खेलकर इस प्रमाण पत्र को बनाना पड़ रहा है। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हमारी सरकार ने जो डोमिसाइल निकाला है, स्टेशन के अलावा जो लोगों को बोला कि डोमिसाइल बनाओ, अब जो लोग डोमिसाइल बना रहे हैं वहाँ इतनी पैंट पड़ी हुई है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, जो फ़ायदा होगा हमारे 10 पाकिस्तानी को होगा, अच्छी बात है, हम सरकार को अप्रिशिएट करते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमारे रिफ्यूजी लोग हैं जो हमारे POK से हैं, जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से लोग हैं, जिनका स्टेशन होल्डर हैं, जिनके पास अलग फार्म है, तो उनका स्टेटमेंट बना हुआ है। सरकार अब उनको हरास कर रही है, उनसे नई मांगे हो रही है, ये लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। भाई जिसने स्टेशन बनाया है वो 100 साल का रिकॉर्ड उसने पेश किया है, 50 साल से ऊपर रिकॉर्ड पेश किया है। अब उसको क्या जरूरत है? सरकार को चाहिए उसका स्टेशन देखे, उसके मुताबिक जो ऑफिसर बैठे हैं उसको चेक करके फॉर्म भर के उसको साइन कर दीजिए। युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार खुशवंत सिंह ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार विमर्श करे। सिंह ने कहा कि जम्मू संभाग में भी मामलों की लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। एनसीसी कैंडिडेट की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के गांव बड़ेऔल काजिया में पौधारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल स्टाफ के सदस्य भी मौजूद थे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। नए टोल प्लाजा के विरोध में पहले ही पैंथर्स पार्टी के जिला अध्यक्ष रॉबिन शर्मा को निवास स्थान से कठुआ पुलिस ने किया जबरन गिरफ्तार, बाद में रिहा किया गया। पुलिस के तानाशाह रवैये से
लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसा कहना है रॉबिन शर्मा का। कटरा में मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुर्माना किया। एसएसपी रियासी रश्मि वजीर के निर्देशों पर एसपी कटरा अमित भसीन, एसडीपीओ कुलजीत सिंह, एसएचओ सुनील शर्मा, इंस्पेक्टर वरिंदर सिंह आदि ने पुलिस के जवानों के साथ नगर कटरा के मुख्य बस अड्डा के साथ ही रेलवे मार्ग, एशिया चौक, काउंटर नंबर 2 आदि स्थानों पर नाके लगाकर आने जाने वाले लोगों के साथ ही वाहनों की जांच शुरू की। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 4 महीनों से हम कोविड प्रोटोकॉल को लोग माने इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। आज इसी कैंपेन के सिलसिले में हमने एक ड्राइव स्टार्ट की थी। हमने इसको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का नाम दिया है। इसका ये मतलब है कि जो आदमी अच्छा आदमी है, जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, जिसने प्रॉपर मास्क डाला हुआ है, उसको हम चॉकलेट दे रहे हैं, और जो भी आदमी इसकी उल्लंघना कर रहा है उसको हम चालान कर रहे हैं। अभी तक हमने 3600 रुपये का चालान कटरा वासियों को किया है। बट मैंने जनरली देखा है कटरा वासी बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और ये एक सोच के चल रहे हैं, और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे मास्क डाले हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा वीकेंड लॉकडाउन शुरू करने का जो निर्णय लिया गया है, उसी के चलते आज कालाकोट और इसके आसपास के अन्य जगहों सोलंकी, तत्तापानी, मोगला, त्रियाट आदि में भी इस लॉकडाउन का असर दिखाई दिया और बाजार पूरी तरह से बंद रहे, जबकि बाजार में चंद दुकानें फल, सब्जी, मीट और दवाइयों की दुकानें ही खुली। प्रशासन द्वारा लोगों को सुबह से ही सूचित किया जा रहा था कि इस लॉकडाउन का पालन करें, और जो कोई भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। कालाकोट तहसील में ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर लोगों के ताउन से हमारा यहाँ व्यापार मंडल, इन्होंने पूरा ताउन किया। और आज मैं देख रहा हूँ जैसे ही मार्केट में आया, पहले हमारे दूसरे मजिस्ट्रेट भी आए थे, तो कंप्लीट लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं लोग। सुबह सुबह कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोल दी थी क्योंकि उनको पता नहीं चला था। जैसे ही उनको पता चला कि ऐसे लॉकडाउन लग चुका है तो उन्होंने फ़ौरन दुकानें बंद कर दी, और लोगों की मूवमेंट भी नहीं है। तो बाज़ार अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बाज़ार बंद है आज। Gabru Men's Luxury Saloon services available: advanced haircut, beard, fashion hair color, smoothing and keratin, facial, detan, hair spa, manicure, pedicure, highlights. Opposite Esquast Main Road, RS Pura, Jammu. Contact number 9622386022.